हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर हम किस तरीके से सेल परचेज़ की एंट्री करते हैं। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि परचेज़ का मतलब ख़रीदना होता है और सेल का मतलब बेचना होता है। अब बात आती है कि बीजी में इसकी एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी एंट्री हम करेंगे। देखिए, मैंने कंपनी बनाई है जिसका नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस। आप लोग न्यू कंपनी क्रिएट करके भी काम करना है, आप न्यू क्रिएट करेंगे और फिर आप कंपनी को ओपन करके काम कर सकते। देखिए, नहीं तो मैं आपके सामने एक न्यू कंपनी बनाता हूँ एंड देन फिर वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। जब तक कंपनी बन रही है तो मैं आपको अपने नोट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि देखिए, मेरे पास एक नोट्स हैं जो फेक डाटा के लिए मैंने पर्टिकुलरली यूज़ करा, जिसके अंदर डेट दी गई है, वाउचर नंबर, पार्टी का नेम, आइटम, क्वांटिटी, परचेज प्राइस और सेल प्राइस। यहाँ पर पी का मतलब होता है परचेज प्राइस और एस का मतलब होता है सेल प्राइस। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि मैंने सुनील से 10,000 रुपये की परचेज़ करी है, मतलब CD1, CD2 और CD4, 5, 6 मतलब 5 तक मैंने आइटम इससे परचेज करी। जहाँ भी आपको पार्टी का नाम आता है तो आप समझेंगे कि मेरी जो उधार परचेज हो रही है उधार में हो रही है। किस में हो रही है? उधार में। और जहाँ कैश वर्ड आ जाएगा तो आप ये समझेंगे कि आपने जिससे ट्रांजेक्शन करी वो कैश में करी है। ठीक है, तो दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, पहली मतलब कैश ट्रांजेक्शन होती है, दूसरी क्रेडिट ट्रांसफर मतलब उधारी की ट्रांसफर होती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट ट्रांसफर। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या कहलाती है? ट्रांजेक्शन दो तरह की होती है, कैश ट्रांजेक्शन जो जिसमें कैश आता हो जाता है वो कैश ट्रांजेक्शन कहलाती है। ऐसी ही होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसके अंदर उधार का लेन देन, मतलब पार्टी से उधार माल खरीदो, किसके अंदर जाता है? आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। तो ट्रांजेक्शन कितने पार्ट होते हैं आपके? देयर आर 2 पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, पहला आपका कैश और दूसरा क्रेडिट। क्लियर? क्लियर? अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, हमारी कंपनी जो बन गई है देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी कंपनी बन रही है, मैसेज आने वाला है कि योर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, शायद हमारा ये वाला ही होगा। बन रही है कंपनी। ठीक है, कंपनी बन गई। इसके बाद मैं कंपनी का पहला यूजर डाल के कंपनी को सेव कर दूँगा। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? इन्वेंट्री पे। यहाँ पर सेम जो कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करके भी काम कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट रखने पे भी आपको कोई इशू नहीं होगा। थोड़ी देर के तो बड़ा मेरा बड़ा 10 बजे। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम लोग परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है परचेज का मतलब? खरीदना होता है। देखिए, जैसे आप परचेज में आ देखिए, अब जैसे आप यहाँ होगे ट्रांजेक्शन बीसी के अंदर या किसी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांजेक्शन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो भी काम होता है वो ट्रांजेक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसे सेल करना, किसी को पैसा लेना, किसी से पैसा देना, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होता है किसके अंदर होता है? आपका ट्रांजेक्शन के अंदर। आप इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है परचेज। जैसे परचेज मतलब हम सभी जानते हैं खरीदना होता है, तो हम इसके अंदर इंतजार करते हैं। जैसे मैंने परचेज करते हैं, यहाँ पर परचेज के हमें 3 मतलब मिले। पहला ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। ऐड मतलब होता है किसी बिल की एंट्री करने को ऐड कहते हैं। मॉडिफाई मतलब होता है सभी बिल को चेंज करने के लिए मॉडिफाई करते हैं। लिस्ट मतलब सभी को देखने के लिए हम क्या करते हैं? लिस्ट। मैं ऐड करा, उसके बाद यहाँ पर तारीख आई कि मैंने कब परचेज करा। उसने बताया कि सर आपने 1/4/2017 को परचेज किया, तो मैं इसमें 1/4/2017 डाल दूँ। देखिए यहाँ पर बोला है 14। अब मैं यहाँ 14 इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि फाइनेंशियल हमारा 1 साल का होता है। कितने साल का होता है? 1 साल का। यहाँ 17 है, तो यहाँ मैं 14 डालूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कहेगा कि फाइनेंशियल आपका 1 का होता है, आप आगे आ सकते हो लेकिन पीछे नहीं जा सकते। फिर वाउचर नंबर क्या है? वाउचर नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले समझिए आप मेन क्या होती है। मेन समझ में आया क्या? मेन एक तरह की चीज़ जिसके अंदर हम सारा काम सेव करते हैं। मेन क्या है? मेन एक तरह की चीज़ जिसके अंदर हम सारा काम सेव करते हैं। मेन क्या है? मेन एक तरह की सीरीज होती है जिसके अंदर हम सारे काम को सेव करते हैं। क्या होता है? मेन एक तरह की सीरीज होती है जिसके अंदर हम सारे काम सेव करते हैं। क्लियर है? मेन क्या होती है? एक सीरीज होती है जिसके अंदर सारा काम सेव करते हैं। अगर आप कभी इंटरव्यू भी जाते हो, आपसे पूछा जाता है कि भाई ये मेन क्या है, तो मेन बोलिए सर मेन एक सीरीज जिसके अंदर सारा काम सेव करते हैं। ठीक है, क्या इसका नाम चेंज कर सकते हैं? इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे। देन डेट क्या है? यहाँ पर हमने बोली 1 तारीख, हम यहाँ पर 1/4/2017 ले लेंगे, 14 हम ले नहीं सकते हैं। और वाउचर नंबर क्या है? 1। वाउचर नंबर क्या होता है? मेरे और आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है उस तरह का एक प्रूफ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वाउचर नंबर। और फिर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? एग्जाम। एग्जाम मतलब विदाउट टैक्स। क्या होता है? एग्जाम मतलब विदाउट टैक्स। अभी जो भी आप काम करो किस पे करोगे? आप विदाउट टैक्स पे करोगे। किससे खरीदा हमने? सुनील से। तो मैंने यहाँ सुनील लिखा, सुनील आया,
तो जो भी चीज़ नहीं आती उसके लिए हम F3 से बनाते हैं। F3 से शॉर्टकट है किसी भी पार्टी को क्रिएट करने की, मतलब बिजी में आप कुछ ही बनाओगे, चाहे आइटम यूनिट कुछ भी एनीथिंग, किससे बनेगा आपको F3। तो पार्टी का नाम क्या है, सुनील, इसमें क्या डाल दिया, सुनील। ये सुनील कौन सा है, ये सुनील वो है जिससे आप उधार पे माल खरीद रहे हैं। फिर इसके अंदर इसके ग्रुप में क्या डालेंगे, इसके ग्रुप में आएगा सैंडी क्रिएटर। अगर हम किसी से उधार में माल खरीदते हैं तो उसके ग्रुप हमेशा किस में जाता है, सैंडी क्रिएटर्स में जाता है। किस में जाता है वो, सैंडी क्रिएटर्स में। सैंडी क्रिएटर्स में क्यों जाता है, क्योंकि वो उधार की ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, आप याद कर लो हमेशा कि जब भी आप उधार में परचेज करोगे तो हमेशा ये वाला ग्रुप ही लो। इसका मतलब होता है कि हमें पैसा देना, और ये बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के अंदर इफेक्ट करता है कि हमारी देनदारी है। ठीक है, सिंडिकेटर्स कौन होती है, जिसको हमें पैसा देना होता है। कॉमन सी बात है भाई, आप किसी माल खरीदोगे आपको पैसा देना होगा ना, तो उसके लिए बीज अकाउंटिंग के अंदर एक ग्रुप बनाया, इसका नाम दिया गया सैंडी क्रिएटर्स। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे क्या, इसका जो भी एड्रेस है, इसका मोबाइल नंबर, मतलब जो भी इतनी नॉलेज हमें इसके बिल से मिलेगी उस सारी नॉलेज के अंदर हम डाल के इसको हम सेव करेंगे। सेव हो गया। सेव करने के और भी तरीके थे। क्या तरीका था, इसको आप यहीं से F2 करेंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, या दूसरा तरीका है आप इस पे जाके इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये सेव हो जाएगा। इसको मॉडिफाई करने में के लिए Alt+M करेगा। Alt+ शॉर्टकट होता है किसी भी आइटम को मॉडिफाई। अब बताए मटेरियल सेंटर की माल खरीदने के बाद रखना कहाँ पर, तो मैंने बोला भी मेन स्टोर में रखना है। उसके से मुझसे पूछी तारीख क्या क्या आइटम खरीदी, मैंने बोला CD1। तो क्या CD1 आ रही है मेरे पास, नहीं, तो क्या करूँगा F3, यहाँ क्या डाल दूँगा CD1। CD1 किसमें, पीस, तो यहाँ पर ले लूँगा पीस। ठीक है सर, यहाँ पर जनरल है, हाँ आइटम के आप भी जनरल डालो क्योंकि आपकी पहली क्लास। उसका सेल प्राइस कितना है, 210 और 205, और इसको F2 से सेव करेंगे। F2 फटाफट सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर, कितनी क्वांटिटी, 100 तो 100 डाल दी। क्लियर। उसके बाद क्या आइटम खरीदी मैंने, CP2, मैंने यहाँ पर CP2 लिखा आ रही है, यहीं CD2, तो क्या करूँगा F3। क्या करा मैंने, F3 को क्या लिख दिया, CD2। ठीक है, और मैंने इसको लिखा पीस, वही 210 और 205 डाल के उसको सेव कर, हाँ दोनों करना ताकि आगे हमें दिक्कत ना। 150 ऐसे F3 करा, क्या लिखा CD3, और क्या डाल दिया इसमें, पीस 50 और सॉरी 210 और 205 डाल दिया और सेव कर, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ध्यान ना देना पड़े। 200। उसके बाद क्या आइटम खरीदी मैंने, CD4। तो मेरे पास कितनी आइटम आ गई, CD1 2 3 तो आ रही हैं, 4 आ रही है मेरे पास, नहीं आ रही ना, आई F3 CD4, और क्या कर दूंगा उसको, पीस 210 और 205, और उसको F2 करके मैं सेव कर दूँ। सेव हो गई। कितनी क्वांटिटी, 250 तो 250 डाल दूँ। उसके बाद मैं क्या खरीदी, F3 CD5, कितना पीस, तो पीस 50 210 और 25, इसको F2 करके सेव कर दूँ। ये देखो 300 क्वांटिटी खरीदी ना, तो मतलब मैंने 1000 क्वांटिटी खरीदी, कितने का माल हो गया, 2,05,000 रुपये का इस पार्टी से उधार में खरीदा। जैसे मैं इस बिल को सेव करूँगा तो हमारे पास सबसे पहले सेव कर दे, देखो सेव करने का और तरीका समझिए। आप जैसे F2 दबाएंगे तो एक बार नीचे आएंगे, ठीक है, और फिर एक बार F2 दबाएंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसका ये पूछेगा इसका बिल नंबर क्या, जो आपका बिल नंबर होगा यही बिल नंबर आप यहाँ पर डाल के इसको ध्यान से सेव कर देंगे, आपका पहला बिल सेव होगा। ठीक है, ये सेव होने से पहले एक मैसेज आया जिस पर लिखा है पार्टी विदाउट पैन। इसका मतलब है कि आपने जो एंट्री करी है, क्या करी है, जो एंट्री करी इसका अमाउंट कितना है, 2 लाख से बड़ा है। जब इस बिल का अमाउंट 2 लाख से बड़ा होगा तो एक पार्टी का तुम्हें IT पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, IT पैन कार्ड नंबर। ये गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 2015 को एक ऐसा रूल निकाला था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बिल का अमाउंट 2 लाख से ऊपर होगा तो उस पार्टी को उसको IT पैन कार्ड नंबर डालना कंपलसरी है। ठीक है, तो आप इसको यस भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको मॉडिफाई करके इसके IT पैन कार्ड नंबर में आप डाल सकते हैं। क्लियर, मैंने इसको सेव हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हो गया। अब इस बिल को देखना तो आप F5 से लिस्ट भी देख सकते हो। क्लियर है, और उसमें चेंजेस करें तो इसमें एंटर मार के जो भी आप चेंज कर रहे हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद तारीख 2, व्हाट्सएप नंबर 2, पार्टी का नाम क्या है, रवि कुमार। यहाँ तो एग्जाम्पटी रहेगा रवि कुमार। रवि कुमार हमारे पास आया नहीं तो क्या करेंगे, F3। क्या करेंगे, F3, और क्या डाल देंगे हम यहाँ से, रवि
कुमार, और इसके ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे उधार माल के जिनको हमें पैसा देना होता है। कितनी क्वांटिटी? तो मैंने बोला CD1, CD2, CD3, तो मैंने यहाँ पर F3 करा और लिखा CD नहीं DVD1 कितने में आ रही है हमारे पास? पीस ले ली यूनिट मैंने कितनी? 210 और 205, क्लियर, और इसको मैंने सेव कर दी। कितनी क्वांटिटी? 200, तो यहाँ पर 200 F3 करा और क्या डाल दिया मैंने यहाँ से? DVD2 कितना? पीस 50 40 एंड देन F2 कर, सॉरी कितना रेट? वही सेम रेट चला 210 और 205, और इसको F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी? 250, तो 250, फिर F3 करा, क्या लिखा? DVD3 यहाँ पर 3 पीस 210 और 25, और इसको F2 करके फटाफट सेव करो। क्या लिया? DVD4। देखिए गलती हो गई, 3 के साथ 4 भी आ गया, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? आप ओल्ड प्लस एम करेंगे। ओल्ड प्लस एम से मॉडिफाई होता है, क्या होता है? ओल्ड प्लस एम इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ मॉडिफाई, और मैंने इसको सेव करा। गलती हुई तो दोबारा उसी नाम को आपको टाइप करना ज़रूरी है। कितना? 3 था, पहले तो हमने 3 तो बनाया ही नहीं है, 3 बनाया नहीं ना, हमें पहले F3 करके 3 बनाना पड़ेगा। DVD3 कितना? पीस, रेट तो वही सभी का चल रहा है हमारा 210 और 25 डाल के मैंने इसको सेव करा। कितनी क्वांटिटी? 300, तो यहाँ पर 300। अब DVD4 तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा ना, ऑलरेडी हम बना चुके हैं। बीजी में आपको एक बार बनाना है, वो चीज़ अपने आप फिक्स होती जाती है, बस आपको नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट करके आपको वर्किंग स्टार्ट करनी है। 350 इसके बाद DVD5, तो F3 का क्या लिखा? DVD5 कितना? पीस, तो पीस 210 205, और इसको F2 करके सेव कर। कितनी क्वांटिटी? 300 तो 300। कितने का माल खरीदा? 2,87,000 रुपये। जैसे ही करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, या आप डायरेक्ट इसको F2 करोगे, एक बार नीचे आओगे, फिर F2 करोगे तो आपका बिल सेव होगा, और आपका सेव होगा। ये पॉपअप का मतलब समझ गए क्यों आता है? जब बिल का अमाउंट 2 लाख से ऊपर होता है, और इसको हम सेव कर देंगे। आप लिस्ट देखेंगे तो आपके पास 2 एंट्री बिल में आ गई होगी। ऐसी हमारी तीसरी एंट्री है, ये हमने कामरान से खरीदी है, तो हमें 3 तारीख, बिल बादशाह नंबर भी 3, पार्टी का नाम कामरान। तो कैसे बनाएंगे? कामरान नाम की पार्टी हमारे पास नहीं, तो F3 करेंगे, क्या लिखेंगे? कामरान, और ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर है, इसको नो करेंगे और F2 करके फटाफट सेव करें। इसको हाँ बिल्कुल, तो यहाँ हमेशा मेन हिस्से रहते हैं। क्या आइटम खरीदी हमने इससे? माउस 1 2 3 4 5, ये डालेंगे। तो यहाँ पर हमें F3 का क्या लिखा? माउस, ठीक है 1, किस में डालेंगे? पीस में, फिर 210 205, और इसको बिल्कुल फटाफट हम सेव। कितनी क्वांटिटी? 300, तो 300। ऐसे ही F3 करें, क्या लिखेंगे? माउस 2 कितना? पीस 210 205, और F2 करके सेव करें। कितनी क्वांटिटी? 300, तो 300। फिर F3 करा, क्या लिखेंगे हम यहाँ से? माउस कितना? 3, यहाँ से 3 डालेंगे, इसको पीस करेंगे 210 और 205 डाल के बिल को फटाफट हम सेव करें। कितनी क्वांटिटी? 3, माउस 3 कितना? 300, हमें यहाँ से ऐसे ही F3 करेंगे, क्या लिखेंगे? माउस 4, यहाँ पर 4 डाला, ठीक है बैठो। माउस 4 पीस 210 205, और इसको F2 करके सेव करें। कितनी क्वांटिटी? 300, तो 300। F3 करा, क्या लिखा? माउस 4 5 4, तो 4 बना नहीं बनाया, तो पीस 50 नहीं 210 एंड 205, एंड इस सभी का रेट 210 है, तो हम सोचते हैं, ठीक है। तो 2 नाम की, एक नाम की 2 आइटम बन गई, तो अब इसकी ओल्ड प्लस एम से मॉडिफाई कीजिए, और इसके आगे कितना कर दीजिए? 5, ठीक है, ओल्ड प्लस एम से हो गया। गलती हुई है तो यहीं पे टाइम आइटम का नाम टाइप कर दो, या फिर आप F9 भी कर सकते हो, इसको आप F2 करके सेव कर दो, तो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो इसका मतलब क्या? 3 लाख से ऊपर की, 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन, क्लियर। ये आपकी परचेज होती है। ऐसी सेल होती है। सेल पे सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेल करके, फिर आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अनिल कुमार को CD1 DVD1 और माउस बेचा है, तो 2 आइटम का हम सोचते हैं, बाकी आगे नहीं सोचते हैं।
तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर आएंगे, वही टॉपिक हमारे पास आए। जैसे ही यहाँ थे ऐड था, मॉडिफाई था, जिस बिल को मॉडिफाई करना है बिल को यहीं से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और लिस्ट मतलब सब देखने के लिए यूज़ करना है। अब आता है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। ऐड पे गए, कब बेचे, हमने बोला 14 तारीख, यहाँ पर 14 तारीख। इसमें वाउचर नंबर ऑटोमेटिक चलता है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एग्जाम का मतलब क्या होता है, विदाउट टैक्स। क्या होता है, विदाउट टैक्स। किससे खरीदा, अनिल कुमार से। तो क्या अनिल कुमार यहाँ पर पार्टी है, नहीं है ना, ऐसे नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, अनिल कुमार। यहाँ पर क्या डाल दिया मैंने, अनिल कुमार, और ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स। अब डेप्टर्स को, क्योंकि इनसे हमें पैसा लेना है, इनको देना है तो इनसे लेना है, और इसको आप F2 करके नॉर्मली सेव कर दीजिए। क्या, मेन स्टॉक। क्या आइटम बेचे हैं आपने, मैंने बोला CD1 कितनी, 100 पीस, और स्टॉक में देखो मेरे पास 100 पीस है। क्लियर है। उसके बाद DVD1, तो DVD1 100 पीस। उसके बाद माउस, तो उसके बाद मैंने माउस डाला 1 पीस और 100। कितने का माल खरीदा हमने यहाँ से, 300 का, तो कितने का माल हो गया, 63,000 रुपये का माल हो जाए। जैसे सेव करूँगा देखिए हमारा बिल सेव होना शुरू हो जाए। जैसे सेव होगा तो सेव होते के साथ तो मुझसे पूछेगा कि आपका प्रिंट आउट चाहिए, तो अब इससे अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। देखिए आपका प्रिंट आउट भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके आज सेल परचेस देखा आपने किस तरीके से आप बीजी के अंदर सेल परचेस की एंट्री कर सकते हैं।